साथियों नमस्कार। साथियों 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है पेंशन से जुड़ी हुई। साथियों 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को जो अपडेट आ रही है उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे वो अपनी पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को हल कर सके। और हल तब की जाएगी जब आपको इस जानकारी के बारे में मालूम होगा। अगर इस जानकारी के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप अपनी समस्या दूर कैसे करोगे। तो साथियों जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है स्पारस पेंशन सिस्टम से। उसके अंदर एक बड़ा बदलाव भी किया गया है और एक एसबीआई बैंक और पीसीडीए के बीच एमओयू साइन हुआ है। साथियों अक्टूबर 2020 में स्पारस पेंशन सिस्टम को लागू किया गया और धीरे धीरे 32 लाख पूर्व सैनिकों को इसका हिस्सा बनाया गया, इसके अंदर लेके आए गए। जब लेके आए गए तो बहुत सारी अपडेट छूट गई। जो एक्स ग्रुप का था उसको वाई बना दिया गया, वाई वाले को एक्स कर दिया गया। यहां तक जो ओआरओपी 3 रिवीजन हुई उसमें से 2 तो 2020 के बाद में हुई है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनकी पेंशन अपडेट नहीं हुई है, उनको एरियर नहीं मिला है। और बात करते हैं जब हम नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देने की, तो उस समय भी लाखों पूर्व सैनिकों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाते, जिनसे उनकी कुछ महीनों तक उनकी पेंशन भी रुक जाती है। फिर आप देखो इसमें जन्म तिथि, आयु, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो भी अनगिनत समस्याएं हैं जो अपडेट नहीं हो रही। खासकर जो पेंशन है उसमें भी किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की अपडेट बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, पूर्व सैनिक शिकायत करते हैं, स्पारस ग्रीवेंस करते हैं, पत्र लिखते हैं, रिकॉर्ड को भी लिखते हैं, स्पारस को भी लिखते हैं, पीसीडीओ को भी लिखते हैं। अब उस समस्या हल नहीं हो पाती। पत्र लिखे हुए 2 महीने भी हो जाते हैं, 8 महीने भी निकल जाते हैं और 2 साल भी निकल जाते हैं। ये तमाम तरह की शिकायतें हैं पूर्व सैनिकों की और लाखों पूर्व सैनिकों की शिकायतें। यहां तक आपने देखा होगा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल, उनकी तो पेंशन ही बंद कर दी थी। वहां पे एक लेटर आ गया था कि आप पेंशन के हकदार नहीं हो। तो ये बहुत तमाम तरह की ऐसी ऐसी समस्याओं का निवारण हो कैसे, तो उसी की सबसे बड़ी अपडेट है जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। साथियों एक बात मैं और भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि आपको जिससे समझ में आ जाए। स्पारस से पहले हम डायरेक्ट बैंकों से लेते थे पेंशन। अब जो भी हमारी इसमें पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी समस्या आती, तो हम क्या करते थे, बैंक मैनेजर को हम पत्र दे देते थे, एप्लीकेशन, जी ये मेरा एरियर बन रहा है, ये मेरा नया पीपीओ आया है और मेरी पेंशन अपडेट नहीं हुई। अब बैंक उसको तुरंत प्रभाव से उनकी पेंशन को ठीक कर देता, एरियर भी डाल देता, पेंशन भी अपडेट हो जाती, जो भी था। हम डायरेक्ट बैंक में स्पारस सिस्टम के बाद में हम एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह भाग रहे हैं, चौथी से 5वीं जगह भाग रहे हैं, पर उसका समाधान नहीं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। अब जैसे 2020 से ये सिस्टम लागू किया गया तो बहुत सारी समस्याएं हुई और बहुत सारा निवारण भी किया। जैसे जैसे समस्या आ रही है वैसे वैसे स्पारस और पीसीडीए सरकार उनका समाधान भी कर रही, क्योंकि जो स्पारस के सर्विस सेंटर हैं वो किसी भी हालात में पूरे देश में नहीं बना पाते। तो उनके पास में एक ही चीज था जो हम बार बार उठा रहे थे कि स्पारस सिस्टम तो लागू कर दिया, अब आएगी सर्विस सेंटरों की बात। तो सर्विस सेंटरों के रूप में बैंकों को ही क्यों ना चुना जाए जिन बैंकों से पेंशन ले रही। अब धीरे धीरे सरकार के भी ये समझ में आई कि भाई जब इनका पहले बैंकों से ही काम हो रहा था, क्योंकि इनका ओरिजिनल पीपीओ तो बैंक में जाता था, वहां से सारी चीजें सोल्व हो जाती थी। अब ओरिजिनल पीपीओ स्पारस के पास में हो गया, वहां लेटर लिखते रहो और एक ही कार्यालय में 32 लाख पूर्व सैनिक इकट्ठे हो गई। अब 32 लाख एक कार्यालय के आगे खड़े हैं, तो आप समझ सकते हो कि 32 लाख की समस्या एक कार्यालय कैसे ठीक कर सकता है। जबकि स्पारस से पहले
हम डाक खाने से भी पेंशन लेते थे, प्राइवेट बैंकों से भी लेते थे, सरकारी बैंकों से भी लेते थे और डीपीडीओ से भी लेते थे, मतलब बहुत सारे सर्विस सेंटर के रूप में। तो साथियों, बहुत पहले 4 बैंकों से एमयू साइन हुआ और उनके अंदर सर्विस सेंटर खोले गए स्पर्श के। अब जो बात आ रही है कि इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पीसीडीए ने जो 32 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनका जो परिवार है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। 25 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीसीडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन होया है, एमओयू होया। अब उसके अनुसार पूरे देश भर में और शाखाएं बढ़ा दी गई एसबीआई की 699 तकरीबन। इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, तहसील में से भी कुछ बैंक आ गए और अब इन 699 एसबीआई की शाखाओं में स्पर्श सर्विस सिस्टम खोल दिए गए। अब आप लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, साइबर कैफ वालों के पास में जाने की जरूरत नहीं है। अब वहां से भी बड़ा नुकसान हो रहा था, पूर्व सैनिकों की बातें आ रही थी, मीडिया में भी आ रही थी कि जैसे हम साइबर से कैफ पे जाते, हम पूरे डॉक्यूमेंट उस आदमी को दे देते, हमारा आधार कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी, बैंक अकाउंट भी, फोन नंबर भी, सारी चीजें हम उसको दे देते, और वहां से क्या हो जाता, फ्रॉड भी हो जाता। क्योंकि उसके पास, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति है, अब वो मोबाइल लेके बैठा है और वो उसके डेबिट कार्ड से कुछ खरीदारी भी कर देता या पैसे को ट्रांसफर भी कर देता, क्योंकि बुजुर्ग को पता ही नहीं था। वो कहता कि ओटीपी आया, ओटीपी मेरे को दे दो। तो ये सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया कि बैंकों के अंदर ही सर्विस सेंटर खोल दिए, जिससे 32 लाख पूर्व सैनिक सिक्योर हो गए कि उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो। ये सभी एसबीआई डीएसपी, डिफेंस सर्विस पैकेज के लिए स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। ये एसबीआई की 699 जो शाखाएं हैं वो स्पर्श सेवा केंद्र, स्पर्श सर्विस सेंटर के रूप में ये कार्य करेंगी। तो साथियों, मेरी जो जानकारी देने का मतलब था, क्योंकि ये कल परसों में ये साइन हुआ है, अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिफेंस वाले किसी बैंक से पेंशन लेते हैं तो वो एसबीआई है। अब आप एसबीआई के सर्विस सेंटर में जाएंगे, वहां पर आप अपने साथ में जो भी आपकी पेंशन की समस्या है उसको लिख के देंगे और डायरेक्ट वो सर्विस सेंटर उसको पीसीडीए इलाहाबाद के पास में भेज देंगे। तो इससे एक तो हमारे समय की बचत होगी, दूसरा हम जो साइबर कैफ के अंदर जाते हैं उस धोखाधड़ी से बचेंगे, तीसरी चीज जो साइबर कैफ के अंदर हमारे से 300-400 रुपये ले लिए जाते हैं वो 300-400 रुपये भी बचेंगे। क्योंकि अब हम 1 साल के अंदर कम से कम साइबर कैफ वालों को एक तो लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, दूसरी समस्याओं के लिए हो गया, कम से कम 2-3 हजार रुपये हम दे रहे थे उनको। अब 2-3 हजार रुपये तो बचेंगे ये, क्योंकि ये सिस्टम वैसे किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए उसकी आगे 10 कदम देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या समस्या आएंगी, इसको कैसे कैसे सोल्व करना पड़ेगा। और हमने जो भी आवाज उठाई, आप लोगों ने उठाई कि इसका समाधान क्या है, इसका समाधान एक ही है कि जो 32 लाख पूर्व सैनिक, उनके परिवार जिस भी बैंक से वो पेंशन ले रहे हैं उनके अंदर स्पर्श सर्विस सेंटर खोल दिया जाए। इससे 32 लाख पूर्व सैनिकों की हर एक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अभी बहुत सारी चीजें और भी बची हुई होंगी, अभी बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जिनके अंदर अभी सर्विस सेंटर नहीं खोले गए होंगे, क्योंकि कोई कम नहीं है 32 लाख पूर्व सैनिक। पर मैं कहना चाहता हूं पीसीडीओ को कि आपका कदम जो आपने आगे बढ़ाया है उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, और इस कदम को यहीं मत रुकने दो। और भी जितने बैंक बचे हुए हैं सभी के अंदर स्पर्श
पेंशन सिस्टम की जो भी सर्विस सेंटर हैं वो खोल लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खोल लिए जाएं पूरे देश में, जिससे बुजुर्ग पेंशनर हैं वो परेशान ना हो, वो धोखाधड़ी का शिकार ना बने। तो अभी आगे देखते हैं ऐसी जानकारी कोई मिलेगी तो। मैं जानकारी का यही था कि आप इधर उधर ना भागे, आप अपना जिस भी बैंक से पेंशन ले रहे हैं उसी में आप एप्लीकेशन दो। आपकी पेंशन में कोई ज़्यादा है, कम है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो सोल्व करेंगे। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।